हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आज ग्रुप डी के एग्जाम लगातार हो रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, उसी सब क्वेश्चन को आज सीखेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण, इसमें दो घात समीकरण से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दो चर वाले एक रैखिक समीकरण से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 4x + 3y = 0 जो है ना, तो 10x - इस तरह का कोई हल संभव नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई हल संभव नहीं है। अगर कोई हल संभव नहीं कहेगा तो इसका मतलब होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। अच्छा, यहाँ पर देखिए a1 किसको कहा जाता है, इस x के साथ वाला गुणक ये a1 हो गया, और यहाँ पर जो है ना इसके साथ वाला गुणक a2 हो गया। इसी तरह b1 और c2 ये सब कहलाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ संख्याएं कभी कभी जो है क्या करेंगे, इधर बराबर की इधर 5 जैसे दे दिया रहेगा, आपको इस साइड कर लेना है, वो आपका सी का फॉर्म होता है। चलिए, कोई हल संभव नहीं है तो a1/a2 इसके साथ हो गया 4 वहाँ पर x का गुणक क्या है 10 बराबर यहाँ पर हो गया b का 3, वहाँ पर b का कितना है -k। चलिए, 4 से कटा दीजिए, यहाँ पर 2 से 2 5 10, 5 या 15 हम 2 से भगा देंगे तो 7.5 होगा। k इधर आ जाएगा तो k बराबर -7.5। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल द्विघात समीकरण से है, 5x² + 2x + k। यहाँ दिखेगा क्या आपको कह रहा है किसके बारे में निकालने के लिए, तो k² k यानी यहाँ पे है, अगर k यहाँ k किस जगह पुट होता है, x के साथ वाला गुणक कहलाता है a, यहाँ पे हो गया b, यहाँ पे c। तो चलिए यहाँ पर 2 को इस साइड माइनस में कर लेते हैं, क्योंकि बराबर में 0 रहना चाहिए। तो ये हो गया k - 2c का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/अल्फा। एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे दे दिया है k² का मान निकालना, तो k यहाँ c के फॉर्मेट है। c कब आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c अल्फा इंटू बीटा में, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, और c के k - 2/a हो जाएगा 5, अल्फा से कट जाएगा, 5 इधर जाएगा तो k बराबर 5 और -2 इधर चले जाएगा तो 7। अब पूछ रहा है k² का मान क्या होगा, तो अगर इधर स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो 7² कितना हो जाएगा 49। आपका राइट जवाब है 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ है, अल्फा² बटे यहाँ पर अल्फा, ध्यान दीजिएगा अल्फा² + बीटा², यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए नीचे यहाँ पर पावर में -2 है यहाँ पर, तो अल्फा को लिख सकते हैं 1/अल्फा² + 1/बीटा²। अच्छा, यहाँ पर जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो अल्फा² + बीटा² बटे, तो यहाँ हो जाएगा बीटा² + अल्फा² बटे अल्फा² इंटू बीटा²। ये सेम था कट गया ना, अब ये ऊपर चले जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो c/a होता है। c 6 है, यहाँ पर a 6/1 यानी 6² कितना हो जाएगा 36। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7x² - 12x + 18 = 0 है। मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे -12/a का मान कितना है 7/c, और अल्फा इंटू बीटा कहता है c/a, तो ये हो गया 18/7। 7 कट गया, ये माइनस तो प्लस ना हो गया। अब 6 दूना 12 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। चलिए अगला सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है। मूल को बोलते हैं शून्यक भी बोलते हैं, ठीक है, शून्यक क्या बोलते हैं, शून्यक। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा² इस तरह का आपका दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर किसका मान पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b का मान यहाँ -1 है तो -1/1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1। चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/c का -1 है ना, और इसका 1, तो ये -1 हो जाएगा c/a।
चलिए अब वहाँ पे करते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं अल्फा, ध्यान दीजिएगा, प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा ये उसका फॉर्म होता है, इसको तोड़िएगा तो प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 माइनस कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय, वहाँ पे दिया हुआ अल्फा माइनस, हमको पता है प्लस का ना तो उसको तोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा उधर बचा हुआ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ पर दे दिए। अच्छा इसको हम कर सकते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पर गुना अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 चलिए दे दिए, बटे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर 1, 1 को ही सबसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना। चलिए अब इसको कंबाइन करते हैं, तो इसको कंबाइन करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 है तो चलिए यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 बटे, अब इसको खंडित कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, एक बार में तोड़ेंगे फिर से प्लस में लाने के लिए हमको डबल बार माइनस आ जाएगा, इसको इधर साइड में हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो देखिए ना -4 अल्फा इंटू बीटा हो गया ना, यही चीज़ है। चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 3 बटे 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5, कहाँ है 3/5, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान कभी भी किससे छोटा नहीं हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पर x के जगह देखिए सर्वप्रथम 0 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इसी तरह का -2 पुट करेंगे, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। तो पुट करने के बाद हमारा मान कितना रिलीज करता है जरा देखिएगा, अगर ये 0 करेंगे 0 स्क्वायर कितना हो गया 0, तो यहाँ भाई 0 हो जाएगा तो 11 बच जाएगा, ये तो 11 बचा, अर्थात 11 से तो छोटा इसके जरिए, लेकिन कोई और मान इससे भी छोटा मान देता है क्या, जरा पुट करते हैं प्लस, अच्छा माइनस पहले पुट करते हैं, माइनस को अगर यहाँ करेंगे तो प्लस ना हो जाएगा, और माइनस को इधर करेंगे तो माइनस पर अगर किसी चीज़ का स्क्वायर रहता है तो वो भी तो प्लस में हो जाएगा, इधर सब प्लस मान देगा, तो इसलिए यह मान 11 से तो बड़ा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, +1, अगर यहाँ +1 करते हैं तो 4, 11 में 4 गया कितना हो गया 7, और 1 स्क्वायर 1 7 1, ये मान 8 दिया ना। चलिए अगर 2 को चेक करते हैं तो 4 दूना 8, 11 में 8 गया कितना बचा 3, और 2 स्क्वायर 4, 3 और 4 7, अच्छा 3 को करते हैं 4 3 12, 12 में इधर -1 हो गया, और इधर 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 में 1 गया 8, अब यानी सबसे कम मान क्या रिलीज करेगा 7, 7 से छोटा नहीं हो सकता, यहाँ क्या फिल हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि बेलन के आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 7:1 है, यहाँ पर बेलन आपका है दिया हुआ, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ये आपका आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपको निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है 7:1, बेलन का आयतन क्या होता है जरा बताइएगा, पार स्क्वायर h होता है बटे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2πr/h। अच्छा पाई पाई कटेगा ना, r इससे कट जाएगा, स्क्वायर से 1 h कट जाएगा r, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, और वहाँ पे दिया हुआ अनुपात 7/1, तो 2 उधर गुना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 7 दूना 14, ये 2 है। अच्छा एक बात बताइए, बेलन के आधार का आधार क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr² रहता है, 22/7 गुना 14 गुना 14, इसका क्षेत्रफल हो गया, 7 से कटा 2 बार में, अच्छा 22 दूना 44, 44 गुना 10 करेंगे 440, तो इससे ज़्यादा मान होगा ना, और 4 चौक 16 अंतिम में 6 होना चाहिए, यह आपका राइट जवाब है, क्योंकि 196 तो बहुत छोटा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक बेलन की, अच्छा बेलन दिया हुआ है तो बेलन सर्वप्रथम हम बना लेते हैं। अच्छा करते क्या है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 0.2 है मीटर,
और ऊंचाई कितना है 0.7 मीटर है। पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय वक्र, ये कर्व जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। अच्छा 2 गुना 22/7 गुना r का मान है 0.2 गुना 0.7, 7 से 7 0.1 बार में कटेगा ना, तो 22 दूना 44 दूना 88 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा, क्या हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। चलिए इस तरह का सिंपल सवाल है, पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 39 है। अच्छा बेलन हम बना लेते हैं, बेलन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए बेलन तो बन गया, अब इसमें r ये हो गया, ये ऊंचाई हो गया, पूछ रहा है दोनों का योग r प्लस एच बराबर 39 है ना। अच्छा यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1716, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr × r प्लस एच बराबर 1716। r प्लस एच 39 है, तो यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना r गुना 39 बराबर 1716। 39 40 से 40 चौके 1600 यानी कि 40 बार में गुना करेंगे तो 40 से ज़्यादा बड़ा मान होगा, तो 9 चौके 36 यानी कि 44 बार में कट गया। अच्छा 22 दूना 44 हो गया, r बराबर निकल गया 7। अगर r का मान 7 रखते हैं तो h बराबर 39 में 7 गया तो 32 ना हो गया। अच्छा चलिए बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुना 7, h का मान है 32। चलिए 7 से 7 कट गया, 2 सते 14 का 4 हो गया, इकाई अंक का 4 दूनी 8, अंतिम में 8 किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कैलकुलेशन भी आप लोग को फास्ट करना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, 2x² प्लस ax प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा शेष पर, अगर हम इसके बराबर हम 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो गया 3 को पुट कीजिए जरा, तो 3 स्क्वायर 9 दूना 18 जोड़ 3a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा शेष 35 है। चलिए तो 18 उधर चले जाएगा, 3a प्लस b बराबर 35 में 18 गया कितना बचा 17 ना। चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या है, अगर इसके बराबर 0 लेते हैं तो 3 स्क्वायर 9 दूना 18 जोड़ यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3b हो जाएगा, 3b जोड़ a बराबर 29 यहाँ शेष है। चलिए इसको उधर करते हैं, a प्लस 3b बराबर 11 हो गया ना। अच्छा यहाँ पर 3a प्लस b दिया है, वहाँ पे a प्लस 3b दिया है, हम किसी को भी 1 बना लेते हैं। चलिए इसी को क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, कर दें। चलिए 3 तिया 9a जोड़ 3b बराबर 17 तिया कितना हो गया 51, 3 से गुना कर दिए, 3b यहाँ भी बन गया, 3b यहाँ। चलिए इसको यहाँ पर ले आइए, इसको यहाँ पर ले आइए। चलिए a प्लस 3b बराबर 11। अच्छा इसको घटाने पर इक्वेशन 1 अगर रहता है 2 रहता है तो घटाने पर ये कट गया, मतलब घट गया, 9 में 1 गया, 8a बराबर 40। a का मान कितना हो जाएगा बताइए तो 5। अगर a का मान 5 है तो 5 को उधर करेंगे तो 11 में 5 गया 6, 3b बराबर 6, तो 3 से कट गया, b का मान कितना हो गया 2, a का मान 5, b का मान 2। जरा बताइए a प्लस b का मान क्या होगा 5 2 7 हो जाएगा। इसी तरह का सिंपल सा सवाल है, किसी प्रकार का आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। आप लोग को कितना भी कठिन से कठिन सवाल रहे अभी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को और नोटिफिकेशन सबको ऑन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।